अनमोल धरोहर। डैडी, आज आपके रखे नए ड्राइवर ने मेरे साथ बदतमीजी की। देर शाम लौटी जाह्नवी ने अपने पापा को बाहर हाल में बैठे हुए देखकर शिकायती लहजे में कहा, क्या उसकी ये हिम्मत? कहाँ है वो बदतमीज? महेंद्र बाबू गुस्से में बोले। तभी उनकी पत्नी ने कहा, वो नौकरी छोड़कर चला गया। कह रहा था मुझे मेरा आत्मसम्मान प्यारा है, मुझे आपके यहाँ नौकरी नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख को आकर जो भी हिसाब बने ले जाना। हिसाब मैं पूरा रखती हूँ। मेरी बिटिया के साथ बदतमीजी की और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ? तुम चलो अभी मेरे साथ जाह्नवी, सभी उसके घर चलते हैं। वहाँ उसके परिवार के सामने उसकी वो हालत करूँगा कि तमीज़ सीख जाएगा। गुस्से से भरे महेंद्र बाबू अपनी बिटिया को और पत्नी के साथ ड्राइवर बिरजू के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा एक 15-16 साल की लड़की ने खोला। जी कहिए, कहाँ है वो बिरजू का बच्चा? बुलाओ उसे। गुस्से में महेंद्र बाबू ने गरजे, तो आप पापा की पहचान वाले हैं? नमस्ते अंकल। आंटी जी आइए आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनो लड़की, महेंद्र बाबू बस इतना ही कह पाए थे मगर वो लड़की अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए अंदर से पानी लेने चली गई। तब तक उसकी माँ बाहर निकल आई। नमस्ते जी, माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सुधा हूँ, आराध्या की मम्मी। बिरजू कहाँ है जी? वो तो सामान लेने गए हैं, बस आते ही होंगे। लीजिए, वो आ गए। बिरजू को दरवाजे पर आता हुआ देखकर सुधा बोली, अरे साहब मैडम आप यहाँ? सुधा, ये हमारे साहब मैडम हैं जिनके यहाँ मैं काम कर रहा था, मगर अब छोड़ चुका हूँ। छोड़ दिया तुम्हें? धक्के देकर बाहर निकालना चाहिए। तुमने मेरी बेटी के साथ क्या बदतमीजी की है? बदतमीजी? माफ़ कीजिए साहब, मैं तो अनजान लोगों से भी तमीज़ से पेश आता हूँ। तो आपकी बेटी के साथ, जबकि ये मेरी आराध्या की हम उम्र की हैं। जाह्नवी, तुम बताओ क्या बदतमीजी की इसने तुम्हारे साथ? पापा, सुबह स्कूल जाते हुए इसने अचानक बड़ी तेज से ब्रेक मारी, तो मैंने इसे कहा, देखकर नहीं चला सकते? कितनी जोर से ब्रेक मारी है। ये तो शुक्र है मैंने सीट पकड़ ली, वरना मैं मुंह के बल गिर पड़ती। तो जवाब में ये बोला, बेटी वो अचानक एक छोटी सी बच्ची रोड क्रॉस करने लगी, तो मैं ब्रेक नहीं मारता तो? बहाने मत बनाओ और ध्यान से गाड़ी चलाओ। फिर से अगर ब्रेक मारी तो मुझसे बुरा नहीं होगा। पापा भी न जाने कैसे कैसे बदतमीज लोगों को ड्राइवर रख लेते हैं। बेटी, अगर मैं ब्रेक नहीं मारता तो वो बच्ची गाड़ी के नीचे आ जाती, ये गाड़ी थाने में और मैं जेल में होता। तो लगता है तुमने आज से पहले कभी बढ़िया आलीशान गाड़ी नहीं चलाई। हमारी लग्जरी गाड़ियों को देखकर इन छोटे लोगों को खुद ही दूर से हो जाना चाहिए, न कि तुम्हारी तरह डरकर गाड़ियों में ब्रेक मारनी चाहिए। और ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है? क्या मैं तुम्हारी बेटी हूँ? तो फिर क्या कहूँ आपको? मैडम को दीदी कहते हैं, तो मैं आपको दीदी कहूँ? पागल वागल हो गए हो? मैं तुमसे बड़ी लगती हूँ? अपनी उम्र देखी है बुड्ढे? मुझे बेटी दीदी नहीं, सीधे सीधे जाह्नवी कहो, समझे? बस यही हुआ था डैड। साहब, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ। आज तक जहाँ भी नौकरी की वहाँ मैंने सभी छोटे बड़ों का आदर किया। बदले में मुझे खूब प्यार, आदर, सम्मान, सत्कार मिला। अधिकतर जगहों पर खुशी जाहिर करते हुए रुपए, मिठाई और प्यार मिला। मगर आपके यहाँ बदतमीजी का पुरस्कार, जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा रहा था। इसलिए मैंने मैडम जी को बता दिया था कि मैं कल से आपके यहाँ काम करने नहीं आऊँगा। बस यही बात हुई थी। महेंद्र बाबू कुछ कहते तब तक आराध्या सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना ले आई। लीजिए अंकल जी, आंटी जी लो, बहन, पापा मम्मी, अंकल जी गर्मी बहुत है, ये शरबत पीजिए, हमारे यहाँ का खास है। सभी मेहमान कहते हैं मन को ठंडक मिलती है, पीजिए ना, प्यार से आराध्या ने कहा। तो महेंद्र बाबू ने शरबत ओठों से लगा लिया और घुट घुट कर पीने लगे। शरबत पीने के बाद महेंद्र बाबू बिरजू की ओर देखकर बोले, बिरजू आया था तुम्हें सबक सिखाने, मगर आज खुद यहाँ से एक सबक सीख कर जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को पैसा, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप, महंगी आइटम दो ना दो, मगर तमीज़ और संस्कार ज़रूर दो, वरना बच्चे तमीज़ भूलकर बदतमीज़ बन जाते हैं। तुम एक छोटे से घर में रहते हो, शायद वो तमाम ज़रूरतों को तुम पूरा नहीं कर सकते, जो मैं मिनटों में चुटकी बजाकर पूरा कर सकता हूँ। मगर मेरे भाई, जो अनमोल धरोहर, अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार तुमने अपनी बेटी को दिए हैं, वो मैं अमीर होते हुए भी नहीं दे पाया। तुम सचमुच खुशनसीब हो, सौभाग्यशाली है, जो ऐसी अनमोल धरोहर तुम्हारे पास है। कहते हुए महेंद्र बाबू ने अपनी बेटी जाह्नवी की ओर देखा और वो भी शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बाहर निकल गई।